हेलो गाइस, अ वार्म वेलकम टू माय चैनल द इन्फो राइडर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, और वो टॉपिक का नाम है द सोलर मिनिमम और सोलर मैक्सिमम। तो क्या आपने कभी सोचा है कि इतना बड़ा यूनिवर्स में क्या क्या होता रहता है? तो क्या आपने कभी हमारे गैलेक्सी के बारे में सोचा है? कितना बड़ा होगा ये गैलेक्सी? कितने चांद तारे होंगे इस गैलेक्सी में? क्या आपने कभी सोचा है? और द बेसिक थिंग ऑफ आवर लाइफ, द बेसिक सोर्स ऑफ लाइट, सन। तो कभी आपने क्या इस सन के यहाँ क्या क्या होता है, क्या क्या रिएक्शंस होता है, क्या आपने कभी सोचा है? तो आज इस वीडियो को पूरा देखिए और हम लोग आज आपको सन के रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस के ऊपर बताएंगे और सोलर मिनिमम और सोलर मैक्सिमम के ऊपर बताएंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सोलर मिनिमम। सोलर मिनिमम का आप पिक्चर अपने स्क्रीन में देख सकते हैं, और अभी हम लोग आपको दिखाएंगे इसके वेरिएशंस। आप स्क्रीन में देख रहे हैं सोलर साइकिल के वेरिएशंस। तो आप देख सकते हैं कि 1975 में कितना था, फिर 1980 में कितना आया, फिर 1985 में कितना आया, 1990, 1995, 2000, 2005। तो ये है हम लोगों का सोलर मैक्सिमम। तो सोलर मैक्सिमम में बहुत केमिकल रिएक्शंस होता है, तो उसमें बहुत सारा केमिकल निकलता है, और बेसिक केमिकल होता है हाइड्रोजन। तो आप अपने स्क्रीन में अभी देख सकते हैं सोलर मैक्सिमम के प्रेडिक्शंस। 1990 में कितना आपका हाई था, फिर थोड़े साल के गैप, 4-5 साल के गैप के बाद फिर से उठा, फिर 10 साल के गैप के बाद थोड़ा नीचे आया, फिर अभी सोलर मिनिमम स्टार्ट हो गया है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सोलर मैक्सिमम से। तो सोलर मैक्सिमम जो अभी नहीं हो रहा है, वो एक बार हुआ था। तो सोलर मैक्सिमम और सोलर मैक्स इज अ रेगुलर पीरियड ऑफ ग्रेटेस्ट सन एक्टिविटी ड्यूरिंग द 11 ईयर ऑफ सोलर साइकिल। तो 11 साल में एक बार सोलर मैक्सिमम होता है। हमेशा याद रखिएगा, 11 साल में एक बार होता है, और अबाउट 0.07% ऑफ वो एनर्जी ज़्यादा निकालता है सोलर मैक्सिमम के समय में। और अब आप स्क्रीन में देख रहे हैं सोलर मिनिमम। सोलर मिनिमम में बहुत कम होता है रिएक्शन, सोलर का रिएक्शन बहुत कम होता है। तो अब आप देख सकते हैं सोलर मिनिमम के फोटोज अपने स्क्रीन में। तो सोलर मिनिमम इज द पीरियड ऑफ एटलीस्ट द वर्ड को ध्यान दीजिएगा, लीस्ट सोलर एक्टिविटी इन 11 ईयर ओल्ड सोलर साइकिल। ये भी 11 साल के बाद होता है, और वो हम बता नहीं सकते कि क्या कब सोलर मिनिमम होगा और कब सोलर मैक्सिमम। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सोलर मैक्सिमम और सोलर मिनिमम के डिफरेंसेस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं सोलर मैक्सिमम, कितना अब ज्वाला निकल रहा है उससे, और नेक्स्ट में है सोलर मिनिमम। तो चलिए डिफरेंस बिटवीन सोलर मैक्सिमम एंड सोलर मिनिमम स्टार्ट करते हैं। तो सोलर मिनिमम एंड सोलर मैक्सिमम। पावर आउटरीचेस, सैटेलाइट मल्टीफंक्शंस, ये सब कुछ नष्ट हो जाता है, क्योंकि जब सोलर मैक्सिमम होता है सब जल जाता है। जो हम लोग का सैटेलाइट्स है, रॉकेट्स है, सब जल जाता है। और जीपीएस रिसीवर, वो रिसीवर भी टूट जाता है जो हम अर्थ से उस सैटेलाइट को देते हैं, वो रिसीवर भी जल जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे सनस्पॉट्स होते हैं, फ्लेयर्स सोलर मिनिमम के थ्रू बहुत कम सनस्पॉट होते हैं, और फ्लेयर्स भी। तो ये सब साइड में रख के हम लोग देखते हैं कि सोलर मिनिमम के इफेक्ट्स क्या होते हैं हम लोग के अर्थ। तो इवॉल्विंग हेलियोफिजिक्स सिस्टम ऑब्जर्वेटरी। तो ये आप देख सकते हैं कि सोलर मैक्सिमम कितना आपका अर्थ को प्रभाव कर रहा है। तो आप देख सकते हैं, आप अपनी स्क्रीन में सारे जो सैटेलाइट है सब जल रहे हैं। तो during solar maximum, large numbers of sunspots appear and the solar irradiance output grows about 0.07%, उतना बढ़ जाता है। तो आपको एक मन में सवाल आया होगा कि हम लोग का सन कब मरेगा? तो कभी ना कभी तो सन डाई होगा, तो वो कब होगा आपको अभी पता चलेगा।
तो हमारा जो ये सूर्य है वो अब बहुत जल्दी सूर्य का एंड होने जा रहा है। एट द एंड ऑफ द सन्स लाइफ एंड एक बहुत बड़ा एक ब्लास्ट होगा ये सन में, जो सूर्य का वो अर्थ को और सारे 9 प्लैनेट्स को विथ प्लूटो खत्म कर देगा। तो ये होगा द फाइनल डेथ ऑफ द सन। तो the most probable fate of the planet is absorption by sun in about 7.5 billion years after the star has entered the red giant phase and expanded beyond the planet's orbit। जो मैंने आपको बताया था कि सन अब अपने आप तो फटेगा ही और दूसरे को लेके भी फटेगा। तो ऐसे ही होगा सन और हमारे 9 प्लैनेट्स का एंड। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, इससे हम लोग को बहुत मोटिवेशन मिलता है। और सपोर्ट आवर चैनल द इन्फो राइडर।